अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती बहक्के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सदर महफिल बिरादर मुकर्रम व मुअज़्ज़म हज़रतुल अल्लाम मौलाना सैयद मोमिन अकबर बापू मुद्दज़िल्लहुल आली बानी महफिल बिरादर ज़ी वक़ार हज़रत मौलाना सैयद वसीम बापू क़ादरी मुद्दज़िल्लहुल आली वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़विल एहतराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदाम हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाओ बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का माहे सुन्नत महर तलअत ले ले बदला नूर का ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का
भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पाँव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज की ये महफिल सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे पैगंबर इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु तबारक व ताला अन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। उसी मुनासिबत से अरूसुल कुरान सूरतुर रहमान की कुछ आयात तिलावत करने का और एक हदीस मुबारका पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब हम लोग अहले सुन्नत व जमात हसनैन करीमैन की शान बयान करते हैं तो अपनी किताबों से जो कुरान और सुन्नत में उनके मुतालिक शानें मौजूद हैं उसका जिक्र करते हैं। वैसे तो ये सरकाराने सैयदैन करीमैन ऐसे लोग हैं कि इनकी नस्लें भी बेमिसाल है और उनकी असल का तो कुछ नहीं क्या। दुनिया का ये दस्तूर है कि पौधा जिसका होता है फूल वैसे ही खिलता है। अगर धतूरे का पौधा है तो धतूरे नहीं उगना है, और अगर गुलाब का है तो गुलाब नहीं उगना है। फूल इस बात की खबर देता है कि मैं आया कहां से हूं। जब हम हसनैन करीमैन का जिक्र करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये इतने अजीम बेटे जिस माँ बाप के हैं वो दरख्त कैसा होगा, उनकी शानें क्या होगी। इसलिए कि शजरे मुबारका से ही मुबारक फूल खिलते हैं और शजरे मलऊना से फिर बदबूदार कांटे पैदा होते हैं। तो जिस सिबते पैगंबर राकिबे दोशे पैगंबर इमाम हसन पाक का जिक्र करने आए हैं, पहले मैं अपनी अहले सुन्नत की एक किताब से जो आयात मैंने पढ़ी है उसके मुतालिक कुछ बातें पेश करूं। ये क्या खानदान है जिसके बारे में कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि दो दरिया अल्लाह ने बहाए। जब हम हिंदुस्तान वाले उर्दू ज़बान में दरिया कहते हैं तो उससे मुराद नदी लेते हैं, लेकिन जब अरब वाले दरिया कहते हैं तो उससे मुराद समंदर लेते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने दो समंदर को जारी किया। आप इस बात को पहले अच्छी तरह समझ लें
कि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हजार तफासिर है। इमाम बगवी ये कह रहे हैं, ज़मख़शरी ये कह रहे हैं, इमाम राजी ये कह रहे हैं, इसी तरीके से इब्ने अब्बास ये कह रहे हैं, इकरमा ये कह रहे हैं, इब्ने मसूद ये कह रहे हैं। अलग अलग अक़वाल हैं और जितने अक़वाल हमारे असलाफ के हैं वो सब सही है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ कहा जाता है, ये ऐसी हस्ती है, पहले इनका तारुफ सुन लें कि ये बेक वक्त मुफस्सिर कुरान भी है, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मौर्रिख़ भी हैं। उस दौर में जबकि इतना तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, आपने 500 से ज़ायद किताबें लिखी। और सुयूती उस शख्सियत का नाम है जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि इनको अगर किसी मसले के समझने में इश्काल पैदा होता, यानी कोई दिक्कत आती, तो डायरेक्ट बारगाह रिसालत में उनकी रिसाई थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ करके रहनुमाई हासिल किया करते थे। ये उनका एक हल्का सा तारुफ है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, बुजुर्गों ने फरमाया कि एक एक रात में इन्होंने 70 मरतबा हुजूर से मुलाकातें की है। अब वो मुलाकातें आलम रोया में हो, मनामी शक्ल में, जो भी शक्ल हो, लेकिन ये हस्ती कौन है आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। अब उन्होंने जब यहाँ पर मराजल बहरैन का जिक्र फरमाया, दुर्र मंसूर में एक तफसीर है कुरान मुकद्दस की, उस किताब का नाम है दुर्र मंसूर, अद-दुर्रुल मंसूर, और हम उसको उर्दू ज़बान में जब बयान करते हैं तो दुर्र मंसूर कहते हैं। इमाम सुयूती सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हवाले से नकल करते हैं कि एक कौल ये भी है कि जो दो दरियाओं का अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमा रहा है मराजल बहरैन कहकर, तो वो दो दरिया कौन है? तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं, और ये इब्ने अब्बास कौन है उनको भी सुन लें। इब्ने अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं, यानी ये भी चचाजाद भाई हैं, ये मौलाए कायनात के भी चचाजाद भाई हैं। सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं ये। और जब ये पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह में अपना लुआब डाल करके दुआ की थी, अल्लाहुम्मा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, इसको अल्लाह दीन की समझ अता फरमा। फारूक आज़म फरमाते थे कि जब इब्ने अब्बास कोई कौल बयान कर दे तो अब उनके बाद में किसी उनके बाद वाले को कोई कौल बयान करने की इजाजत नहीं देता। इस कदर आपकी बात मोतबर मानी जाती थी सहाबा के नजदीक। तो इब्ने अब्बास का कौल इमाम सुयूती नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मराजल बहरैन से ये जो दो दरिया है, उससे एक कौल ये भी है कि एक दरिया को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है और दूसरे दरिया को सैयदना अली मुर्तज़ा कहा जाता है। अब अंदाजा फरमाएं, कुरान जिसे इशारे में समंदर कहे, जिसे कुरान समंदर, जब तुम्हारे समंदर की हकीकत बयान नहीं हो सकती, जो तुम्हारा समंदर है, किसी कोई बहरुल काहिल को लेकर के बैठा है, कोई बहरुल हिंद को लेकर के बैठा है, कोई किसी को लेकर के बैठा है, कभी समंदर का किनारा देखा, कभी किसी को समंदर का किनारा नजर आया, तो जब ये तुम्हारे समंदर का कोई किनारा नहीं है तो कुरान जिसको समंदर कह रहा हो, उस सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की करामतों का किनारा कहां होगा? उस अली मुर्तज़ा का किनारा कहां होगा? अंदाजा फरमाए जिसे कुरान समंदर कहे। मैं कहता हूं अगर आगे इस पर गुफ्तगू ना भी हो तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह जिसे समंदर कह दे, फिर वो कैसी करामतों का समंदर, निजाबतों का समंदर,
तकवा का समंदर, परहेजगारी का समंदर, इल्म का समंदर, हिल्म का समंदर, हुस्न का समंदर, सखावत का समंदर, इफ्फत का समंदर, तहारत का समंदर, वो कैसा समंदर होगा जिसका दुनिया अंदाजा ही नहीं कर सकती। और फिर अल्लाह अकबर, वो दो समंदर है। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं अहले सुन्नत अहले बैत के फजाइल क्या जाने। हमने कहा तुम क्या जानो, हमारे यहाँ तो अहलुल बैत को समंदर कहा जा रहा है। ये समंदर है, समंदर, सुभान अल्लाह, ये समंदर है। और फिर का ये दो समंदर है, एक विलायत का समंदर जिससे मौलाए कहें खातिमुल विलायत सैयदुस सादात मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म अखीये मुस्तफ़ा ज़ौजे बतूल इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब सैयदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। दो समुंदर। फिर तो मैं बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, उसके दो समंदर जो है वो एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं करते, नहीं बढ़ते नहीं, वो एतदाल पर है। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि उसके दरमियान अल्लाह ने एक पर्दा हायल कर दिया, झिल्ली हायल कर दी है। और वो पर्दे से मुराद इमाम सुयूती लिखते हैं कि बरज़ख़ुल ला यबग़ियान से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पर्दा है। फिर कुरान कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह अकबर। और फिर कुरान कहता है अब नतीजा क्या निकलता है जब दो समंदर मिलते हैं, जब दो समंदरों का मिलाप हो तो फिर नतीजा भी कुछ मिलता है, नतीजा भी कुछ निकलता है। तो कुरान कहता है यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, जब ये दो समंदर आपस में मिलते हैं उस पर्दे की बरकतों के साथ, तो हरा मोती निकलता है और सुर्ख मोती निकलता है। तो इमाम सुयूती कहते हैं हरे मोती से मुराद इमाम हसन की ज़ात है और सुर्ख मोती से मुराद इमाम हुसैन की ज़ात है। ये दुर्र मंसूर में इमाम सुयूती ने सैयदना इब्न अब्बास के हवाले से नकल फरमाया। ये है इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान। और हमारे अकीदे में क्या है? अब कुरान की बात तो होगी, हमारे अकीदे में क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, मैं थोड़ी उस पर कोशिश करूंगा आपको कुछ अर्ज करने की, आप परेशान नहीं होना। मादूम न था साये शाहे सकलैन, किसने कहा? मैं अपने लहजे में बात करता हूं। किसने कहा कि हुजूर का साया नहीं था? किसने कहा कि हुजूर का साया था? बेचैन मत होना, पहले पूरी बात सुनना। हालांकि यही इमाम लिख चुके पूरा किताबचा, एक पूरा किताबचा लिखा कि हुजूर का कोई साया ना था, और उस पर हम अहले सुन्नत का अकीदा भी है। लेकिन यहां आकर वही इमाम कहते हैं कि किसने कहा हुजूर का साया नहीं था? साया था, साया था, लेकिन उनका साया भी बेमिसाल है। औरों का साया जमीन पे पड़ता है, लेकिन उनका साया जमीन पे नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? वो साया क्या था? तो कहते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, जिन्न इंस के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साया मादूम न था, यानी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कहते हैं उस नूर की जलवगाहते जाते हसनैन, वो जो नूर था, उस नूर की जलवगाह कौन सी हस्ती थी? ये दो हस्ती थी जाते हसनैन, और वो नूर के फिर अल्लाह ने दो हिस्से किए। अल्लाह अकबर। कुदरत ने उस नूर के दो हिस्से किए। कहते आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। तवज्जो करें, साया कुछ नहीं कर सकता। तवज्जो है? नहीं, ये तवज्जो है। अगर तवज्जो है तो साया, मिसाल के तौर मेरा साया,
मैं तकरीर करता हूं, मेरा साया तकरीर नहीं कर सकता। बापू इमामत करते, उनका साया इमामत नहीं कर सकता। मोमिन बापू जो है वो किरत करे, उनका साया किरत नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब फतवा देते, उनका साया फतवा नहीं दे सकता। ये तुम्हारे साए हैं, जो इंसान करता है वो साया नहीं कर सकता। लेकिन सुन्नियों के अकीदे में शान मुस्तफ़ा भी ये है और शान अहले बैत भी ये है, मगर नबी का साया जमीन पे नहीं पड़ता। हम जिसको साया मुस्तफ़ा मानते हैं, नबी का साया इतना काम करता है कि जब दो गिरोह लड़ जाते हैं तो उनको मिलाने वाला भी नबी का साया है, और करबला में यजीद को धूल चटाने वाला भी नबी का साया है। वाह वाह वाह, इतना बेमिसाल है तो जो साथ होगी वो कितनी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मुस्तफ़ा और हुजूर का साया। अल्लाह साया मुस्तफ़ा है, ये दोनों साया मुस्तफ़ा। इसीलिए इनसे मोहब्बत करने का हुक्म भी दिया। आपने मुहर्रम शरीफ में सुना होगा, अब जो सुना मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन की खुसूसियात ये है कि ये दोनों हमशबी पैगंबर थे। हमारे बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा कि एक सीने तक थे और एक सीने से पैर तक थे, और ये भी रिवायत है कि दोनों हमशबी थे। यूं भी हमशबी होते हैं और यूं भी हमशबी होते हैं। और इमाम हसन तो तस्वीर मुस्तफ़ा थे, हुजूर के हमशबी थे इमाम हसन। इतने खूबसूरत रहे होंगे इमाम हसन, अंदाजा कर सकते हैं कि हुजूर के हमशबी थे। और इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं कि इमाम हुसैन के चेहरे से नूर की ऐसी रोशनी फूटा करती थी कि लोग रात की तारीकी में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में सहरा में रास्ता तय कर लिया करते थे। ये अल्लामा जामी लिख रहे हैं, अल्लामा जामी लिख रहे हैं कि उनके चेहरे की रोशनी में लोग रास्ता तय किया करते थे। ये इमाम, और इमाम हसन तो फिर हसन है, हुजूर ने इनका नाम ही हसन रखा। अगर कोई बुराई करेगा तो भी यही कह के करेगा ना कि हसन ऐसे थे, हसन ऐसे थे, हसन ऐसे थे। बोल कितना बुरा बोलता है, लेकिन नाम लेगा तो हसन ही कहेगा। हसन का मतलब होता है अच्छा। तो जो अच्छा है उसकी बुराई कैसे हो सकती है? बुराई भी बोल कर रहा है और हसन भी बोल रहा है, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है, तेरी बुराइयां तुझी पे लानत के तौर पे बरस रही है। ये हसन और हुसैन का माना भी होता है अच्छा, हसन भी और हुसैन भी अच्छा मतलब होता है। अल्लाह अकबर। और फिर कुदरत ने इन दोनों नामों को छुपा रखा था। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं। ये दो हस्तियां ऐसी है, मुबारक हस्तियां। और अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले तो देखा कि इमाम हसन खेल रहे थे। इमाम हसन को देखा और देखने के बाद कहा, हसन तू अपने बाबा अली जैसा नहीं है, तू तो मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह है। और उसके बाद कहने लगे, हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और फिर कंधों पे बिठाया और कंधों पे बिठाकर मदीने मुनव्वरा की गली में लेकर के फिरने लगे। अल्लाह अकबर। किसी ने देख करके पूछा, अबू बकर क्या कर रहे हो? तो जवाब दिया, मेरे सिद्दीक ने, मेरे इमाम ने, सहाबा के इमाम ने। और पूछने वाले पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैंने जो अपने नबी को करते देखा है वही तो मैं भी कर रहा हूं। ये अंदाज था, ये कैफियत थी। ये इमाम हसन है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। कम नसीबी ये है कि उनका बयान कम हो पाता है, उनका जिक्र कम हो पाता है। उसकी वजह ये भी यार लोगों की कोई ना कोई साजिश का नतीजा है। हाँ, यार लोगों की राह में जो भी रुकावट बने वो हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुन्नियों को होशियार रहने की ज़रूरत है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो,
चोरों की रखवाली है, सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन 7 साल तक अपने नाना की शागिर्दी में रहे। हुजूर ने 7 साल तक उनको पढ़ाया। इमाम हुसैन को भी तकरीबन 6 साढ़े 6 साल तक के पढ़ाया। अब हुजूर ने क्या पढ़ाया? हुजूर का पढ़ाना तो फिर पढ़ाना है। वो सिर्फ नजर डाल दे तो आदमी पढ़ ले। वो नजर डाल दे भाई, वो तो वो हैं हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला। मुनाजरे में बड़ी दिलचस्पी थी शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को। उनके चचा ने कहा कि हजरत ये किधर उलझ गया है? तो आपने पूछा कि कौन सी किताबें पढ़ी है? तो जितनी पढ़ लिख करके आए थे, जब मुर्शिद गौस पाक ने सिर्फ नजर डाल करके पूछा कितनी पढ़ी है, तो सब भूल गए, कुछ नहीं बता सके। यानी अपने गौस की शान भी ये है कि भुला भी देते और सिखा भी देते हैं। तवज्जो है आपकी? पूछा तो कुछ नहीं बता पाए, फिर सीने पे हाथ फेरा और जो सीखा था सब खत्म हो गया, जो नहीं सीखा था उससे सीना भर गया इल्म से। जब बेटे की ये शान है, नाना की शान क्या है? और यहाँ एक ज़ौक़ की बात करता हूँ। इमाम हसन और इमाम हुसैन की इल्मी कारनामे हमारे दरमियान शायद नहीं आ पाते, तो हम ये समझते हैं कि शायद उनके पास इल्म नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, फिर आपके ज़ौक़ पे छोड़ता हूँ, तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बात करता हूँ। इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा, सैयदना इब्ने अब्बास जब लाए गए, तवज्जो करना, सिर्फ तवज्जो करना, गौर करना, जब वो लाए गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं लुआब निकाला, लुआब मतलब थूक, यूं लुआब निकाला और निकाल करके डाला। इतने में कितना आया होगा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना निकाला और डाला। तो डाला तो इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन हो गए, रईसुल मुफस्सिरीन हो गए, हिब्रुल उम्मा हो गए। लेकिन जब इब्ने अब्बास लाए गए तो गोद में उनको भी लिया और यूं निकाल करके यूं डाला तो वो सैयदुल मुफस्सिरीन हो गए। लेकिन जब शहजादा हसन की विलादत हुई, शहजादा हुसैन की विलादत हुई और वो गोद में लाए गए तो यूं निकाल कर नहीं डाला, अपनी पूरी ज़बान उनके मुंह में डाल दी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो यूं निकाल करके जब डालते हैं तो सैयदुल मुफस्सिरीन बना देते हैं। और जब पूरी ज़बान मुंह में डाली होगी और फिर हसनैन ने उसको ऐसे चूसा जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है। जब तक चूसते रहे, नबी भी चुसाते रहे, लोग देख रहे थे फातिमा का लाल आमिना के लाल की गोद में है। यूं लगता होगा जैसे दो चांद एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने मुंह में ज़बान डाल करके खुदा जाने क्या क्या अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, क्या क्या अता कर। सोचिए, जब इब्ने अब्बास की इल्म का ये आलम है तो हसनैन करीमैन के इल्म का आलम क्या होगा। एक और बात सुन ले, दूसरी, मौल्लिमुल उम्मा सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से किसी ने पूछा, इब्ने मसऊद तुम सहाबा में मुफ्ती हो। फिर कह रहा हूं, तकाबुल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बात पेश कर रहा हूं, फिर आपका ज़ौक़ जहां तक रहनुमाई करे। आपको जो सवाल किया जाता है आप कभी ना करते नहीं हो, हर सवाल का जवाब दे देते हो। ये इतना इल्म आया कहां से आपके पास? तवज्जो है, इतना इल्म आया कहां से आपके पास? इब्ने मसूद कहते हैं, मुझसे पूछता है कहां से आया? हम लोगों से कोई पूछेगा, इन उलमा से पूछेगा, कहेंगे मैंने बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, इब्ने माजा पढ़ी, तिरमिज़ी पढ़ी, मुसन्नफ पढ़ी, मुस्नद पढ़ी, ये पढ़ी, वो पढ़ी, वो पढ़ी। कहाँ पढ़ा? यहाँ पढ़ा, वहाँ पढ़ा, वहाँ पढ़ा। यही सब पढ़ के आलिम बने। इब्ने मसूद से किसी ने पूछा, आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? वो कहा कि मेरे आलिम बनने का राज ये है कि मैं रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलता था और हुजूर अलैहिस्सलाम जहाँ नालैन उतार देते थे, हुजूर की नालैन उठा लेता था। और उन दिनों आस्तीन भी बड़ी सिलाता था कि नालैन को आस्तीन में घुसा देता था और फिर नालैन को लपेट कर सीने से दिल से लगा कर बैठा रहता। गौर फरमाए जरा, तकाबुल कोई नहीं हो रहा है, बस बात हो रही है, फजाइल पढ़े जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नालैन उठाकर सीने से लगाता था
वो नालैन सीने से चिमटा कर बैठने की बरकत है कि अल्लाह ने इब्ने मसूद को इतना बड़ा आलिम बना दिया। अरे जो नालैन सीने से लगा के बैठे उसके इल्म का ये आलम है जिसको कंधे पे बिठा कर फिराते हो। जिसको कंधे पे बिठाकर फिराते हो, फिर उनकी शान इल्मी क्या होगी। इसीलिए इमाम हसन और इमाम, बल्कि अगर आपको नहीं पता है तो इमाम हुसैन ने भी कुरान की तफसीर की है और वो छपी भी है, मगर पता नहीं क्यों हमें पता नहीं है, और उलमा को पता होगा, आपको नहीं पता है। और इमाम हसन ने ऐसे इल्मी जवाब दिए हैं कि यहूदियों को लाजवाब किया है। एक मर्तबा इमाम हसन, आप सुन चुके थे तो खूबसूरत थी, अब हम शबीह पैगंबर कहने के बाद उनको खूबसूरत कहूँ तो फिर बात क्या है। सूरज को चिराग दिखाना नहीं बल्कि सूरज के सामने अगरबत्ती जलाना ही तो होगा, है? जब कह दिया हम शबीह पैगंबर थे तो फिर हुस्न का आलम क्या होगा। हुजूर का हुस्न कोई हद है। एक मर्तबा सज धज के निकले, नाना का मामा था, लिबास खूबसूरत था और पूरे कर्रो फर के साथ में। एक बात आपको यह भी बता दूं, ये लोग थे बड़े मालदार। ये इस पर मैं कुछ कहूंगा आपसे। आजकल कुछ लोगों ने इन शहजादों को गरीब, मुफलिस, फकीर और पता नहीं क्या क्या बना के पेश किया है। भावनगर वालों, बड़े बड़े कारोबारी और फैक्ट्रियां रखते हो, फिर भी किसी फकीर को तुम 10,000 नहीं देते। लेकिन मेरे इमाम हसन की शान ये थी, फकीर आता था तो 10,000 चांदी के सिक्के देते थे और साथ में ये भी कहते थे, बाबा माजरत इतना ही है बस, इसीलिए थोड़ा दिया। आय आय, थोड़ा दिया, अगर और सब्र करते तो और अता करते। जरा अंदाजा फरमाए, जिसका थोड़ा इतना है उसका ज्यादा कितना होगा। बहुत मालदार लोग थे ये, इतने मालदार थे, किसी बीमार की इयादत के लिए जाएं तो बोलते थे कि बताओ भाई तुम्हारा कर्जा कितना है। कहा इतना कर्जा है, कहा आप बेफिक्र आराम करो, वो सारा कर्जा हम अदा करेंगे। यहाँ हमारा हाल यह है कि बीमार को देखने जाते हैं तो पाव भर सेब लेकर के जाते हैं, उस पर भी एहसान करते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ, भाइयों शादियों में लिफाफा देते हो ना, मरीजों को भी लिफाफा देना सीखो। वजह, शादी तो कई महीना पहले से अरेंज की जाती है तो भी हम लिफाफा देते हैं, बीमारी कई महीने पहले से अरेंज नहीं की जाती, वो तो अचानक आती है। अगर मेरी कौम बीमारों को भी देना सीख ले तो मेरी कौम की बीमारी पर कभी चंदा नहीं होगा। लेकिन ये कौम है, बस कौम तो फिर कौम है। बहरहाल तो इमाम हसन मुश्तबा की शान ये थी। अभी तो शान इमाम हसन ही पढ़ रहा हूँ, इमाम हुसैन को तो आपने पिछले महीने में सुन लिया है, लेकिन जब हालांकि हमारा दिल नहीं भरता जब तक शहजादों का जिक्र साथ में नहीं करते। बात आएगी तो बीच में करूंगा, लेकिन इमाम हसन का जिक्र सुन लें। अल्लाह अकबर, वो सज धज के निकले, खूबसूरत तो थे ही, नाना का मामा बांधा, लिबास पहना और चच्चा की ढाल उठाई, पटका बांधा और बाबा की जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के जब चले, फातिमा का लाल पूरे कर्रो फर से चला तो ऐसा लगता है कि जैसे चांद भी अगर होता तो शर्मा जाता। लेकिन वो दिन का वक्त था, चांद था नहीं। सूरज ने भी शर्म के मारे अपने चेहरे को ढांप लिया होगा किसी बदली में, इसलिए कि फातिमा का चांद निकला है। आमिना के चांद के मुशाबे फातिमा का चांद निकला है। बहरहाल तो एक यहूदी ने देखा, और यहूदी देखा तो वो भिखारी था यहूदी, फटे पुराने कपड़े, हालत खराब थी, फटे पुराने कपड़े, हालत खराब थी। इमाम हसन को इस शान से देखा तो जल भुन गया। इसका मतलब बात यह है कि जिसमें कहीं ना कहीं से यहूदियत की कुछ बू होती है वही अहले बैत से जलने का काम करता है, वरना ऐसी बातें नहीं होती। मोमिन कभी नहीं जलेगा अहले बैत से, इसलिए कि मोमिन ने जलना ही क्यों है, जो उनसे मोहब्बत करेगा ना वो यहाँ जलेगा ना वहाँ जलेगा। जो यहाँ जलते हैं उनको वहाँ जलना लाजमी है, यहाँ भी जलेंगे वहाँ भी जलेंगे। बहरहाल वो यहूदी जला भुना और जलने भुनने के बाद कहा, हसन 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 रुको,
आप रुक गए, यहूदी ने रोका तो भी रुक गए। फरमाया क्या बात है? का एक मसला पूछना है। अब पूछिए। आपके नाना की एक हदीस है, यहूदी को हदीस मालूम थी, आपको हमें नहीं पता होती कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, हमें तो पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन यहूदी कहता है एक हदीस है आपके नाना की, उसका मतलब पूछता हूँ। क्या हदीस है कहो? तो उसने कहा आपके नाना का फरमान है अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, के जन्नत दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना, और काफिर के लिए क्या है? जन्नत है। अब हसन बताओ, तुम लोग हम यहूदियों को काफिर कहते हो, और देखो ये मेरा हाल, भीख मांग रहा हूं, फटे पुराने कपड़े हैं, खाने को नहीं है, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया है, आप हमें काफिर कहते हो, और दुनिया में हमारा हाल ये है, और आप अपने आप को मोमिन कहते हो। आपके कपड़े देखो, आपके जूते देखो, आपका अमामा देखो, आपका की तलवार देखो, आपका कर्रो फर देखो। तो अब बताएं, जब मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है तो कैद खाने में ये शान कैसी, और काफिर के लिए जन्नत है तो फिर मेरा ये हाल कैसा? अब बताएं, सवाल कितना जो है वो मुश्किल हो गया। अल्लाह अकबर। कोई आम आदमी होता तो उसके पैर डगमगा जाते, लेकिन वो बेटा था बाबे मदीनतुल इल्म का, नवासे रसूल, बगैर किसी तवक्कुफ के जो जवाब दिया है, खुदा की कसम नालैन चूमने को दिल चाहता है। क्या फरमाया? फरमाया हदीस तो बिल्कुल सही है, हदीस तो बिल्कुल सही है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत, मोमिन के लिए कैद खाना। असल में बात यह है कि जो जन्नत में अल्लाह ने हमारे लिए नेमत तैयार की है, तवज्जो, जो जन्नत में अल्लाह ने हमारे लिए नेमत तैयार की है अहले बैत के लिए, अगर वो नेमत तू देख लेता तो ये कर्रो फर तुझे बिल्कुल कैदी की तरह मालूम होता, क्योंकि नेमत हमारे लिए वहां ऐसी है। और अगर तू जहन्नम में अपना अजाब देख लेता तो तेरे लिए अजाब इतना बड़ा है कि उस हालत से ये हालत तेरे लिए जन्नत की तरह है। अब तू खुद सोच ले, जब जन्नत में तेरा ये हाल है तो जहन्नम में क्या हाल होगा। और हम पे अंदाजा कर, जब कैद खाने में ये शान है तो जन्नत में हमारी शान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत। ये इमाम हसन का इल्मी मकाम है, ये इमाम हसन का, मैं उनका इल्मी मकाम और भी पढ़ता, लेकिन अब बात को कहीं समेटते हैं, बात को एंड की तरफ ले, क्योंकि मुझे सफ़र करना है। कल तो मैंने लंबी तकरीर की कि कहीं जाना नहीं था, आज जाने की कैद है। तो अर्ज़ करता हूँ, इमाम हसन की बड़ी फजीलत आई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा हसन सैयद। किसी को किसी ने कहा, किसी को किसी ने कहा, किसी को किसी ने कहा, लेकिन सैयदुल आलमीन ने इमाम हसन को भी सैयद कहा, इमाम हुसैन को भी सैयद कहा, और उनके अब्बा अली मुर्तज़ा को भी सैयद कहा। यानी इसका मतलब तीनों को सैयद कहा हुजूर ने। बाबा को क्या कहा? या अली अंत सैयदुल अरब, ए अली तू अरब का सैयद है। सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक बैठी थी, कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या आप अरब के सैयद नहीं? फरमाया मैं तो तमाम आलमीन का सैयद हूं और अली अरब का सैयद है। इमाम हसन से कहा कि ये मेरा बेटा सैयद है, और जब दोनों भाइयों का तो कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के साथ। और एक मकाम पे फरमाया हसन और हुसैन अर्श की दो तलवारों में से तलवार है। हसन और हुसैन अर्श की तलवारें। मैंने लोगों को कहा दुनिया की तलवार से टकराओ तो आदमी के हाल क्या होते हैं, जब अर्श की तलवार से टकराओगे तो हैसियत क्या होगी। दुनिया की तलवार से टकराओगे तो आपका जिस्म कटेगा, अर्श की तलवारों से टकराओगे तो नस्ल कटेगी।
नस्लें कट गई लोगों की, खत्म हो गए लोग। तो इमाम हसन पाक अला जद्दी वाली सलाम को, ये मेरा बेटा सैयद है। और फिर फरमाया मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इसके जरिए से मुसलमानों के फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दो बड़े गिरोह के दरमियान अल्लाह इसको सुलह का सबब बनाएगा। अब यहां एक बात आई, इसका मतलब जो सैयद हो उसका काम होता है इत्तेहाद पैदा करना, मिलाना। सरदार का काम ही होता है मिलाना। उसकी बेहतरीन मिसाल अगर आपको सौराष्ट्र में देखना है तो हसन का बेटा 15वीं सदी में दादा बापू की शक्ल में देख सकते हैं। ये समाधान की जो महफिलें उन्होंने करवाई हैं, कुछ में हम भी ने भी वो मंजर देखा। बहरहाल तो आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के दो गिरोह के दरमियान ये सुलह करवाई, और इमाम हसन ने सुलह करवाई भी और सुलह हुई भी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस गिरोह से सुलह की बात की, दोनों को हुजूर ने मुसलमान कहा। ठीक है, दोनों। ये हमारे यहाँ हदीस है और हदीस सही है और बुखारी में है, हुजूर ने दोनों को मुसलमान कहा। मैं यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रूर अर्ज़ करूँगा, हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं है, लेकिन बात ज़हन में आएगी तो अर्ज़ कर रहा हूँ। जिसको रसूलुल्लाह मुसलमान कह दे उसको मुनाफिक कहना ये बहुत बड़ी इंसान की दीदा दिलेरी होगी। ये बहुत खास बात ध्यान में रखना भाइयों। इसकी उसकी सुनकर मुंह से बक देना हमारे जिम्मे पे नहीं है। हम पाबंद है अपने असलाफ के, हम पाबंद है अपने बुजुर्गों के। और एक बात आपको ये भी कहूं, गुजारिश के तौर पे बहुत छोटा हूं, रवाफिज की नकल न करो, वरना उस गड़े में जाकर के गिरोगे जहां कोई पुरसाने हाल न होगा। मोहब्बत अहले बैत, डूब जाओ उसमें। मोहब्बत अहले बैत राफजियत नहीं है। जो कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत राफजियत है, शायद उसकी किताब व सुन्नत पर नजर नहीं है। वजह यह है कि अगर मोहब्बत अहले बैत राफजियत होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम अहले बैत की मोहब्बत की कभी दावत ही ना देते, क्योंकि जो चीज राफजियत होगी उसकी हुजूर दावत नहीं देंगे, और जिसकी हुजूर ने दावत दी है वो राफजियत नहीं हो सकती। तो फिर राफजियत क्या चीज है? राफजियत है सहाबा की गुस्ताखी, सहाबा की तौहीन। और मैं उसको हवाले से मुज़य्यन करना चाहता हूं नौजवानों की खुसूसी तवज्जो। हमारे यहाँ यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर हर आदमी अपने आप को मुहक्किक समझ रहा है। हाँ, हर आदमी अपने आप को मुहक्किक समझ रहा है। नौज़ायदा यूट्यूबरों को देख करके हर आदमी अपने आप को मुहक्किक समझ रहा है। जो बंदा सिहाए सित्ता कहना नहीं जानता सही मखरज और तलफ़्फ़ुज़ के साथ, वो भी कभी सहाबा को गाली दे रहा है, कोई अहले बैत की शान में तौहीन कर रहा है। अहले सुन्नत का ये काम ही नहीं है। सुन्नियों, मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले राफजी किसने किसको कहा तो आपको समझ में आएगा। और जो लोग नारे हैदरी लगाने वालों को भी शक की नजर से देखते हैं, उनसे भी तवज्जो चाहता हूं कि नारे हैदरी राफजियत नहीं है, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि या अली कहना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हाँ, अगर भावनगर वालों को ज़ौक़ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात मैं कह करके जा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। या अली कहना ये नबी की सुन्नत है, और या रसूल अल्लाह कहना ये अली मुर्तज़ा की सुन्नत है। तो सुन्नियों ने जब मंजर देखा कि या रसूल अल्लाह कहा जा रहा है, तो सुन्नियों ने तय कर लिया ना या रसूल अल्लाह छोड़ेंगे ना या अली छोड़ेंगे। और आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, ये पहले जलसे का नारा है या रसूल अल्लाह और या अली।
इस्लाम का जो पहला जलसा हुआ है, पहला जलसा, उसमें ये बात कही गई है, उसको मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक पेश करता हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब से, ऐ महबूब अपने रिश्तेदारों को डराओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया। जमा करने के बाद रसूलुल्लाह ने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उनकी ज़ियाफ़त की। ज़ियाफ़त करने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस पहले जलसे में जिसमें सिर्फ कुरैश जमा थे, नबी के खानदान के लोग जमा थे, उसमें बाहर के किसी आदमी को कुरैश के बाहर को जमा नहीं किया गया था। सब कुरैशी थे, अहले कुरैश थे, कबीला कुरैश से थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूं, बताओ कौन मेरी मदद करेगा। सारे कुरैश खामोश थे। एक 8 साल का या 7 साल का या 9 साल का या 10 साल का, मुख्तलिफ अकवाल है। दुबली पतली टांगे हैं, आशूब चश्म है, चेहरा चेहरे से सादत की जो है वो किरणें फूट निकलती है, पेशानी पर नूरे बिलायत जगमगाता है। अल्लाह अकबर। वो नन्ना सा शहजादा जब सारे कुरैश खामोश थे तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। आपने फरमाया, या अली, क्या तू मेरी मदद करेगा? आगे का मामला फिर कभी बयान कर दूंगा, उन्वान वो नहीं है। उस पहले ही जलसे में पता चल गया, जिसने या रसूल अल्लाह कहा उसको सैयदुल औलिया कहते हैं, और जिसने या अली कहा उसे सैयदुल अंबिया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। या अली, एक बात कहूं, या अली कहने से कोई राफजी नहीं होता। ओ अली के नाम पे सियासत करने से राफजी बनते हैं। अली अली करने से तो इंसान वली बनता है, वली। अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, अहले सुन्नत का इमाम मतलउल कमरैन में लिखता है, इमाम लिखते हैं, ऐ अजीज फैज़ अली पूछना है तो सूफिया से पूछ, जब तक के अली का जिक्र नहीं करता, अली का फैज नहीं मिलता, अली से ताल्लुक नहीं जुड़ता, उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता। और कहते हैं काजी सनाउल्लाह पानीपती, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके अब तक जो भी वली हुआ अली के फैज से हुआ। इसीलिए हमारा इमाम कहता है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, अली है। नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली। अरे ये तो मुनाफिक और मोमिन के दरमियान पहचान है। सहाबा कहते हैं जब मुनाफिकीन बढ़ने लगे, पहचान नहीं होती थी अपना या मुनाफिक है, तो हम जिक्र अली छेड़ देते। जिसका मुंह उतर जाता समझते मुनाफिक है, जिसके चेहरे खुश हो जाते समझ जाते हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, 5 नारे पंजे तन के सानक नारा हैदरी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बहादुर हो तो माए अली अली कह के दूध पिलाया करें। जब से अली का नाम जप करके दूध जब तक पिलाया जाता था, टीपू सुल्तान तुम्हारे दरमियान पैदा होता था, सलाउद्दीन अय्यूबी जन्म लेता था। अल्लाह अकबर। जब से माओ ने सीरियल देख के दूध पिलाना शुरू किया,
फिर चोर पैदा होने लगे, उचक्के पैदा होने लगे, जालिम पैदा होने लगे, जाबिर पैदा होने लगे, अल्लाह अकबर, डकैत पैदा होने लगे। अगर बात मैं कहता हूं, अगर बहादुर कौम को बनाना है, शुजाअत अली का जिक्र करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ला फता, हुजूर अलैहिस्सलाम की है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ। अली जैसा कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है। उस पर किसी ने मिसरे का इजाफा किया है, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जा। वाह 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 ना, खूब जिक्र अली का रज रज के करो। जो जलता है, जो जलता है, यहां जिक्र अली से जलाओ, वहां तो जहन्नम अपना काम कर ही दे। जब या गौस कहने से मुसीबत टल सकती है, गौसे आजम तो बेटा है, या अली कहने से क्या नहीं होगा। लेकिन तवज्जो, मैं फिर कह रहा हूं, यही तो हमारी शान है कि हम अहले बैत भी बयान करते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते, और जब सहाबा बयान करते हैं तो भी किसी की परवाह नहीं करते। इसलिए कि महफिलें और लिफाफे देखकर हम बात नहीं बदलते, इसलिए कि हमें रोजी ज़हरा की चौखट से मिलती है। अब नासबी कहेंगे ये नई चौखट कहां से ले आया। मैंने कहा ये नई चौखट नहीं है, साई भी पुराने, चौखट भी पुराने। असल में तू 1857 के बाद नया आया है, इसलिए तुझे सब नया नया लगता है। तुझे सब नया नया इसलिए लगता है कि तू नया आया है, और नई चीज को बिदअत कहते हैं। तो तुझे हर चीज बिदअत लगती है, तो तू भी तो नया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तू क्या है, इसलिए कि मुझे उलमा का भी ख्याल है, मस्जिद का भी ख्याल है, लेकिन इतना जरूर है, कोई तवज्जो जो या रसूलुल्लाह हजम नहीं कर सकते, वो या अली क्या हजम करें। लेकिन हम या अली भी कहते हैं, या रसूलुल्लाह भी कहते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहूं, राफजियों से मुतासिर मैं सबसे पहले अहले बैत खूब बयान कर, बल्कि एक मशवरा दूं आपको, उलमा दुआ देंगे अगर मैं बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो इस्लाह करेंगे। हमने तौहीद बयान करना कम कर दिया तो वहाबिया ने तौहीद पर कब्जा किया, ठीक। सहाबा बयान करना कम किया तो दयाबना ने सहाबा पे कब्जा किया, और जिक्र अहले बैत करना कम हुआ तो रवाफिज ने अहले बैत पे कब्जा किया। ना तौहीद से वहाबिया का ताल्लुक है, न सहाबा किराम से दयाबना का ताल्लुक है, और न अहलुल बैत से रवाफिज का ताल्लुक है, कोई ताल्लुक उनका नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हुआ क्या, हम तो गैबन शाह की करामतें लेके बैठे हैं। अली तो आपसे बयान होता नहीं, मुकर्री तो चाहेगा ना गैबन शाह की 2-4 गढ़ के लाऊंगा, 2-4 मोमिन बापू की करामत पढ़ दूंगा तो उनके मुरीदीन ऐसे लुटाएंगे। अली पढ़ूंगा तो राफजियत का ताना भी होगा, फिर तकरीर भी बंद होगी, और फिर ये भी होगा, और इमाम हुसैन को पढ़ूंगा तो वो भी होगा, तो वो पागल है। फिर जो दुनिया का दीवाना होगा तो वो तो वही करेगा ना। लेकिन जो मलंग होगा अली का, वो सोचेगा ये फकीर मुझ पे क्या लुटाएगा। मेरा बादशाह अली जब हाथ, जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया है, लोग कहते हैं ये अली क्या कर सकता है, ये क्या मुश्किल कुशाई कर सकता है। मैंने कहा क्या मुश्किल कुशाई कर सकता है, मुझसे सुन। अपने आप को नक्शबंदी भी कहता है, फिर तेरा अकीदा क्या है? नक्शबंदी कहता है तो तेरा अकीदा अगर शाह मुजद्दिद अल-फसानी वाला नहीं है तो तू कौन सा नक्शबंदी है? सिलसिले खिलाफतों की बुनियाद पे मोतबर नहीं होते, सिर्फ अकायद की निस्बत की बुनियाद पे मोतबर होते। हाँ, अगर खिलाफत मिल भी गई किसी चोर दरवाजे से किसी को रिश्वत देकर, तो वो मुर्शिद नहीं करार पाएगा, और वो मुजद्दिद अल-फसानी का नायब नहीं करार पाएगा जब तक उन जैसा अकीदा ना रखे। और अगर मुरीद नहीं है, खलीफा नहीं है, लेकिन अकीदा उस जैसा है,
तो मुजद्दिद साहब उसके मुर्शिद है, वो मुजद्दिद साहब का मुरीद है। हमारे अकीदे को अहमियत है। अब आपकी तवज्जो है, काजी सनाउल्लाह पानीपती ये नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, मिर्जा मजहर जाने जाना जैसी हस्ती के खलीफा हैं। उन्होंने क्या कहा, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके आज तक जो भी वली बना है किससे बना? फैज़ान अली से। अब उन्हीं वलियों में कौन है? सबके नाम नहीं लेता, एक नाम लेता, आसिफ बिन बरखिया। सुलेमान वाक़या भी नहीं बयान करता, इशारा देता हूँ, सुन्नियों को सारे वाक़यात याद हैं। ठीक, आसिफ बिन बरखिया ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्किस ला के हाजिर कर दूंगा। उसको मान लिया, उसको मान लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले तख्त आ भी गया। कुरान ने कहा हम भी मानते हैं, लेकिन क्या ये मिलता है कुरान और हदीस में? क्या आसिफ ने पूछा था महल किधर है उनका, गली का पता क्या है, मोहल्ले का एड्रेस क्या है? कुछ पूछा था? नहीं पूछा था। तो कैसे मालूम आसिफ को गली मोहल्ले का एड्रेस कैसे पता? गए भी नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में खड़े खड़े लाके पेश कर दिया। अरे जब आसिफ की ये शान है तो जिसने आसिफ को वली बनाया, जिसने हजरत आसिफ को वली बनाया, फिर उसके पावर का आलम क्या हो? हजरत आसिफ वजीर है सुलेमान के, और वली अली वजीर है जाने सुलेमान मोहम्मद रसूल। तवज्जो फरमाए। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था आपसे, बहुत मोहब्बत करो अहलुल बैत से, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत के पीछे हमारे हिंदुस्तान में पड़ोसी मुल्क से एक आंधी चल रही है, क्योंकि उस मुल्क को कुछ सियासी ज़रूरियात है लड़ाने की। उस मुल्क में कुछ सियासी ज़रूरतें झगड़ा करवाने की मसलकी, इंटरनेट के ज़रिए से वो हवाएं यहाँ आ रही है। तो अहले बैत का नाम लेकर कुछ छोकरे, कुछ लड़के, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी फजर की नमाज में मस्जिद का मुंह नहीं देखा, वो सहाबा पर तबर्रा करने लगे। मैं उनको एक बात कहता हूँ, अहले बैत से मोहब्बत में जहाँ तक शरीयत ने इजाज़त दी वहाँ तक जाओ, डूब जाओ अहले बैत के इश्क में। सहाबा पर तबर्रा मत करो, क्योंकि सबसे पहले राबजी किसने किसको कहा? एक शख्सियत का नाम पढ़, तो सबसे पहले जिसने राबजी कहा किसी को, वो ज़ात है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहज़ादे सैयदना इमाम ज़ैद शहीद मज़लूम, हज़रत इमाम ज़ैद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहज़ादे। उन्होंने जब क़याम किया हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, तो कूफा के कुछ लोग आए, इराक़ के कुछ लोग आए, शाम के भी कुछ लोग आए, और उन्होंने इमाम ज़ैद से कहा, ज़ैद तुम्हारे पास फ़ौज नहीं है, बादशाह के ख़िलाफ़ जंग के लिए निकले हो, हम बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आएंगे, आपका साथ देंगे, आपको मंजूर है? इमाम ज़ैद ने कहा बिल्कुल मंजूर है, ले आओ फ़ौज, मेरी मदद को आ जाओ। अली के बेटे ने कहा मेरी मदद को आ जाओ। उन्होंने कहा मगर हमारी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा आप अबू बकर और उमर पर तबर्रा करें, उनको गाली दें, हम आपकी जान बचा लेंगे, आपकी मदद करें। किसको गाली दें? सिद्दीक और फारूक को। तो इमाम ज़ैद को क्या कहना चाहिए था? बिल्कुल दूंगा, क्योंकि एक तो मेरी जान बच रही है, तुम मेरी मदद कर रहे हो, और फिर अली से उनकी जमती भी नहीं थी, सैयदा तो उनसे नाराज थी, तो बिल्कुल गाली दूंगा। लेकिन उठा के देखें किताबें, सरकार इमाम ज़ैद ने ऐसा नहीं कहा। वो ज्यादा करीब थे कि आप ज्यादा करीब हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे बेटे हैं, लेकिन हजरत सैयदना इमाम ज़ैद ने फरमाया, और राबजिया निकल जाओ यहां से, मुझे तो मर जाना गवारा है, मगर अबू बकर और उमर को गाली देना गवारा नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले राबजी जिसने कहा अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के गुस्ताख को राबजी का, तो हमें यहां से क्या पता चला? पता ये चला कि राबजी अहले बैत का मुहिब नहीं है। किसी भी अहले इल्म ने मुहिब अहले बैत को राबजी नहीं कहा, हमेशा गुस्ताख सहाबा को राबजी कहा। अब एक बात यहां पर अर्ज कर दूं, राबजी हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं।
वो जानते हैं अहले सुन्नत की कमजोरी ये है, जो वाकई अहले सुन्नत के नाम पे वहाबिया दयाब ने, हम उन्हें सुन्नी नहीं मानते। हम सुन्नी सिर्फ उन्हीं को मानते हैं जो गौसे पाक, गरीब नवाज, महबूब इलाही, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हमारे असलाफ के अकीदे पर जो हैं, हम उनको सुन्नी मानते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। तो जो सुन्नी है वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हमारा बच्चा मोहब्बत करता है। इमाम शाफई जैसी शख्सियत ने कहा, जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ते हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती। इमाम आजम कहा करते थे कि अहले बैत का यानी इमाम ज़ैद का जो सपोर्ट करेगा अल्लाह उसको बद्र ओहद का सवाब अता फरमाएगा। और इमाम आजम की शहादत भी मोहब्बत अहले बैत की वजह से हुई। हमारे तीसरे इमाम हजरत सैयदना इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम दारुल हिजरा, अहले बैत की शान बयान करते थे तो उनके चेहरे पर बादशाह ने कालिक पुतवा दी, मोंडे उखड़वा दिए, गधे में बिठा करके फिराया। कहा मालिक अब भी अहले बैत बयान करेगा? तो इमाम मालिक ने फरमाया, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो जान ले कि मैं मालिक इब्न अनस इमाम दारुल हिजरा हूं। कल भी फजाइल अहले बैत पढ़ता था, आज भी पढ़ूंगा, और जब तक मर न जाऊं मैं अहले बैत की फजीलत पढ़ता रहूंगा। जितना जिक्र अहले बैत हमारे यहाँ होता है उतना किसी के यहाँ नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अहले बैत पर कोई, अहले बैत की मोहब्बत पर कोई फतवा नहीं। कब तक? जब तक सहाबा को कहने। अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, नौजवानों आंखें खोलो। अगर आपने किसी के बहकावे में आके या पड़ोसी मुल्क की हवा को कबूल करके अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेके गाली दी सहाबा को, तो ना अंजाम क्या होगा? हमारे मखदूम साहब सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लिखते हैं, मैंने पूरी दुनिया का दौरा किया, आपने उस दौर में पूरी दुनिया का दौरा, और फरमाया मैंने सबसे बदतरीन फिरका अगर कोई देखा है, बदतरीन फिरका, तो वो राफजी है। हमारे मुर्शिद महरेरा मुतहरा के बुजुर्ग फरमाते हैं, जो सहाबा पे तबर्रा करता है मरने के बाद उसकी कब्र खोल के देखो, सूवर की तरह मुंह ना हो जाए तो फिर जो चाहो सजा दो। और आपको अब बताऊं, अगर राफजियत को अहले बैत के जिक्र डंके की चोट पे करो, किसी की परवाह ना करो, खूब करो, लेकिन सहाबा की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हुआ तो क्या होगा? अब ये राफजी लोग क्या है पता है? अब मैं आपके सामने बात खोल रहा हूं, सारे हवालों का जिम्मेदार मैं हूं, ठीक? मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। इमाम हसन ने जब सुलह की तो राफजियों ने पता है क्या किया इमाम हसन के साथ? जिस मुसल्ले पर खड़े थे नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए या जिस भी नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े थे, तो राफजियों ने कहा, कूफा के राफजियों ने कहा तू इमामत के काबिल नहीं। इमाम हसन को कहा, अगर एहतिजाज तबरसी में ये बात नहीं लिखी है, हमारी किताब नहीं है, किताब हमारी नहीं है, ये उनकी है जो साहबा को गालियां देते, और हमारे यहां तो लिखा ही हुआ है, कहा तू इमामत के लायक नहीं है, और नीचे से मुसल्ला खींच लिया और इमाम हसन के मुंह पे तमाचे मारे। आप कहां जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? इमाम हसन के मुंह पे तमाचे मारने वाला कौन था? लाओ उसको नाम पेश करो, फिर हम बताएंगे उसका अकीदा क्या है। आप कहां हो? उसके बाद ये रवाफिज सिर्फ 12 इमामों को मानते हैं। सैयद बादशाहों से गुजारिश करता हूं कि आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है नबी की औलादों की। ये सिर्फ 12 इमामों को मानते हैं, बाकी किसी सैयद को नहीं मानते। वो अगर राफजियत प्रमोट हुई ना, जिस सियादत के टाइटल पे चूमे जाते हो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और वैसे हमें चुमवाने की बुनियाद पे पहरा नहीं देना है अकीदे पे, हमें तो आखिरत की वजह से देना है। उससे और बड़ी बात करके बताऊं, वो लोग हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को भी सैयद नहीं मानते। आप किताब नहीं, किताब में तो लिखा है, किताबों के साथ उनकी क्लिपें मैं बता दूंगा। अगर मैं चला जाऊं तो ये जिम्मेदारी मैं वसीम बापू को देकर जाता हूं। आपकी जिम्मेदारी है, जो आए बताए। ये गौस पाक को कहते हैं ये अजमियून नस्ल था,
और एक बदबख्त ने तो इतनी गंदी गाली दी, उस पलीत ने कहा, मैं उसको क्या नकल करूं, लेकिन आपके सामने हकायक आ जाए इसलिए कहना चाहता हूं। उस पलीत ने कहा कि वो तो हलाली भी नहीं था। ऐसी राफजियत को तुम प्रमोट करोगे? कहां हो, कहां हो? और फिर उसके बाद इसी में बस नहीं, वो कहते हैं हम सिर्फ 12 इमाम को मानते हैं और सूफिया जितने उन सब पे लानत करते हैं। सूफिया पे ये क्लिप भी वो सुना देंगे, अगर वो उनको ना मिले तो मैं भेज दूंगा। मैं सूफिया पे, यानी किस पे लानत? सूफिया पे। खानका के सज्जादा नशीनों के हाथ जोड़ के कहता हूं, इस पे तवज्जो फरमाएं, इस पे तवज्जो करें। पीराने तरीकत से कहता हूं, खुदा के इस पे तवज्जो करें। जिस तरीके से हमने वहाबिया फितने का हमने जम करके मुकाबला किया और उसको धूल चटाई, दयाबना को धूल चटाई, इस वक्त आ गया है कि सारे सुन्नी मुत्तहिद हों और रवाफिज के खिलाफ अकीदे हक्का को पेश करें। झोल नहीं करें, झोल नहीं करें। ये तुम्हारे सूफिया को लानत करते हैं। सूफिया कौन? 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, उन पे ये लानत करते हैं। नाम नहीं लेते, सूफी कहते, महबूब इलाही पे ये लानत करते हैं, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे लानत करते हैं, ये साबिर पाक पे लानत करते हैं। और मरोगे तो क्या जवाब दोगे? अपनी नस्लों को प्लेट में सजा कर गैरों के सामने पेश कर रहे हो। रवाफिज की चाय पीते हो, उनके साथ हंसी मजाक करते हो, उनकी शादियों में शरीक होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इमाम हसन के मुंह पे तमाचे मारने वाली कौन? इमाम हसन के मुंह पे तमाचे, सैयदा उम्मे कुलसूम को गाली देने वाली कौन? एक किताब नजफ अशरफ से छपी हुई है, मेरे पास मौजूद है, उसकी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हज़रत उम्मे कुलसूम कौन है? उम्मे कुलसूम इमाम हुसैन की सगी बहन है, करबला में थी। इमाम उम्मे कुलसूम को भी ये गाली देते हैं। मैं वो गाली अब बयान नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, जिसको देखना है वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। एक नजफ का इनका मौलवी, उसने लिखा है कि उम्मे कुलसूम को कितनी गंदी गाली दी है। वो गंदी गाली आज तक आपने तसव्वुर में नहीं लाई होगी। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा का दिल नहीं चलेगा है उनकी बेटी को? ये वो लोग हैं जो अहले बैत के ठेकेदार बने हुए हैं, और हम सुन्नियों को गद्दार कहते हो। हम सिर्फ 12 लोगों को इमाम नहीं मानते, ये 12 तो इमाम हैं, चोटी के इमाम हैं। ये 12 अपने जमाने के गौस है, गौस हम मानते हैं, लेकिन हमारा अकीदा तो यह है कि तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह। अब बता कौन ज्यादा अदब करता है? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो, वो कहते हैं कि अगर इन 12 इमामों में से किसी की औलाद भी बिगड़ जाए, तवज्जो करना, वो कहते हैं, क्लिप हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ तो नहीं सुना, मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि मैं ये बातें करता, मैं तो फजाइल इमाम हसन पढ़ना चाहता था, लेकिन ज़हन इस तरफ आ गया तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वरना मैं ले आता क्लिप साथ में। तो कहते हैं अगर वो इमामों की औलाद भी बिगड़ जाए तो हम उस पर भी लानत करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं इमामों की औलाद बिगड़ ही नहीं सकती। अब बता, तू ठेकेदार है या हम सच्चे पहरेदार हैं? बात कर बैठ। तू ठेके, तू कहते हैं इमाम की औलाद, हम कहते हैं इमाम की औलाद नहीं, क्यों नहीं बिगड़ सकती? मैं बताता हूं। हमारा अकीदा है, हदीस पाक है, आका फरमाते हैं मेरी शहजादी फातिमा ने अपने तकवे पर ऐसी नजर रखी कि अल्लाह ने फातिमा पर भी जहन्नम हराम कर दिया और क़यामत तक औलादे फातिमा पर भी जहन्नम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बिगड़ा होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और जो जन्नत में जाएगा वो बिगड़ेगा नहीं। तो पता चला, याद रखना, केनान पर तवज्जो, केनान पर औलाद रसूल को कयास न करो। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था,
वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, लेकिन ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेटे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़ते इल्ला नसबी व सबबी, कि सबके रिश्ते नाते क़यामत में टूट जाएंगे मगर मोहम्मद का रिश्ता नहीं टूटेगा। अब सुन ले, आला हज़रत इमाम अहमद रजा इससे जो है वो रोशनी लेते हुए कहते हैं, इसीलिए जो इंदल्लाह सादात है, फतावा रज़विया कोट कर रहा हूं, इंदल्लाह जो सादात है, इंदल्लाह, उन पे जहन्नम हराम है। इंदल्लाह, तवज्जो आपकी, इंदल्लाह थोड़ा मुश्किल हुआ ना, मुश्किल, अब बताता हूं आसानी से। इंदल्लाह मतलब जिनको अल्लाह ने सैयद बनाया है, जिनको अल्लाह ने सैयद बनाया है, उन पे जहन्नम हराम, क्योंकि वो औलादे फातिमा है। कुछ भी करें, कुछ भी करें, अगर वाकई औलादे फातिमा है, पहली बात तो कुछ भी कर नहीं सकते, एक, और अगर कुछ हो भी गया तो उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के सच्ची तौबा की तौफीक नसीब हो। जो इंदल्लाह सादात, और जो सादात इंदल्लाह नहीं, यानी जिनको अल्लाह ने नहीं बनाया, उनको कुछ मुल्ला लोगों ने बना दिया या वो खुद बन गए, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है भाई। जो बन गए, देखिए ना, मिसाल थोड़ी सी भोंडी होगी लेकिन समझ में आएगी। जो औरतें होती है, नींद से भी उठ जाए तो वो औरत ही नजर आती है ना, लेकिन जो औरत बनने की एक्टिंग करते हैं, तवज्जो है ना उस तरफ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पहुंच गए वहां तक, तो उनको घंटों बनना पड़ता है। जिसे अल्लाह बनाता है उसे बनना नहीं पड़ता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह बनाता है उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अल्लाह ने जिनको बना के भेजा उन पे जहन्नम हराम है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। लेकिन जो खुद बन गए, उनके लिए तो ये कितना भी बड़ा नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, कारी हो, उसको तो रसूलुल्लाह की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। सोता रहेगा तो भी उस पे लानत बरसेगी। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो हम बने हुओं की बात नहीं करते, जिनको अल्लाह ने बना के भेजा हम उनकी बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो हमारे इतने असली है। महबूब इलाही जैसा अली का बेटा हमारे साथ, मुख्तियार काकी सैयदना मुख्तियार काकी अली पाक का बेटा हमारे साथ है, गरीब नवाज अली का बेटा हमारे साथ है, गौसे पाक अली का बेटा हमारे साथ है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह वारिसे देवा अली का बेटा हमारे साथ है, शाह बरकतुल्लाह अली का बेटा हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह हम रहे ना रहे, इमाम महदी भी आएंगे तो वो हमारे साथ। उसकी दलील दूं, सुन ले दलील। जब तक रसूलुल्लाह आए नहीं थे, जब तक रसूलुल्लाह आए, यहूदी हुजूर के वसीले से दुआ करते थे, वो आएंगे, वो आएंगे, वो जल्दी आए, वो जल्दी आए, वो जल्दी आए, बड़ी जल्दी मचा रहे थे। लेकिन आना तो उनको अपने वक्त पे ही था ना, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, जलसे कर रहे थे, जल्दी आए, जल्दी आए। आज भी जलसे हो रहे ना, जल्दी आए, जल्दी। आपके जल्दी बुलाने से क्या होता है, वो तो आएंगे अपने वक्त पर। तवज्जो फरमाएं, हाँ वो आएंगे, तवज्जो करें। मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो आएंगे और वो मुशरिकों को धमकी देते थे, जब आएंगे ना आखिरी नबी हमारे दरमियान, फिर तुम्हें मजा चखाएंगे। दूसरे कबीले वालों को बताते, वो आएंगे ना हमारे दरमियान, फिर देखना ये करेंगे, फिर वो करेंगे। और जब वो आए तो इनका ख्याल ये था कि वो बनी इसराइल में आएंगे। तवज्जो, वो बनी इसराइल में आएंगे, लेकिन वो आए बनु इस्माइल में। तो जो उनके वसीले से दुआएं करते थे, लोगों को धमकियां देते थे, फिर मुंह फेर गए, हम तो नहीं मानते। वैसे ही ये जो जल्दी मचा रहे ना, आइए इमाम, आइए इमाम, आइए इमाम, हाँ आइए इमाम, आइए इमाम, और फिर कहते आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो वो करेंगे, मैंने देखना क्या करेंगे। जैसे यहूदी ने गद्दारी की आखिरी नबी से, वैसे तुम भी गद्दारी करोगे आखिरी इमाम से। वाह वाह वाह,
इंशाअल्लाह वो जो इमाम आएगा ना हमारा इमाम है। वाह सुभान अल्लाह, क्योंकि सारे इमाम हमारे इमाम है। बेशक। और वो इमाम भी आएगा तो इमाम हसन का बेटा बनकर के सुभान अल्लाह। और तुमको हसन हजम नहीं होते, तुमको हसन हजम नहीं होते। वो इमाम हसन का बेटा बन करके आएगा। माँ हुसैनी होगी, बाबा हसनी होंगे, नाम मोहम्मद होगा, अम्मी का नाम आमिना होगा, बाबा का नाम अब्दुल्ला होगा। और जब वो हमारा इमाम महदी तशरीफ लाएगा तो इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती हमारे साथ होगी। जैसे यहूदियों ने मक्कारी की थी ना, आज तुम भी मक्कारी कर रहे हो। तो बात में दूर निकल गई, ये गौस पाक को भी सैयद नहीं मानते। ये लोग सूफिया पे लानत करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनसे कर्जे लेते हो, उन्हें सूद देते हो, उनसे रिश्तेदारियां करते हैं उनके साथ। इमाम काजी अयाज लिखते हैं, इमाम काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, उसके मुंह पे कलमा नहीं आ रहा था, कलेमा नहीं आ रहा था। वो लोगों ने पूछा कि तू बातें कर लेता है, कलेमा नहीं पढ़ पाता है? तो उसने कहा कि मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था। हाँ, अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ मैं बैठा करता था, इसलिए कलेमा नहीं आया। भाइयों, जो गुस्ताखों के साथ बैठता है कलेमा नहीं आता है, तो जो खुद गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा? आइए एक बात आई है तो मैं बात कर दूं। पहले एक बात आपसे पूछता हूं, अगर कोई सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को गाली दे, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की कसम उठा के कहना, क्या तुम उसके घर में रिश्तेदारी करोगे? यही तो सुन्नियों का, एक सदी से हम यही तो कर रहे हैं, कई सदियों से ये कर रहे हैं कि राफिज़ी से रिश्तेदारी न करो, दयाबना से रिश्तेदारी न करो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये इल्ज़ाम रखते हैं सिद्दीक़ अकबर पे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार में आई और आने के बाद उनको वापस किया, आई वापस किया, आई वापस किया, ये बात कहते हैं। हमारा जवान सोचता है, या अल्लाह, रसूलुल्लाह की शहजादी को वापस कर दिया। मैं उलमा की मौजूदगी में पे कह रहा हूँ, ये दरबार में आई कहते हैं। कल भी मैंने कहा था, मस्जिद में बैठ करके कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, दरबार में सैयदा फातिमा का आना साबित कर दे, तेरी गुलामी लिख दूंगा। पहले दरबार साबित कर, दरबार में आना साबित कर, गुलामी लिख दूंगा। वरना हमारे ज़ौक़ से सुन, जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना आती हो, हैं, वो फदक लेने के लिए किसी दरबार में क्या जा सकते? बात ये है, हाँ, बात ये है, बात ये, तवज्जो फरमाएं। और पीर साहब फरमा रहे हैं कि ये भी कहा जाता है कि सैयदा के दरवाजे को आग लगाई। एक बात मैं आपसे कहूं, ये सैयदा नाराज थी, ये किसी सहाबी का कौल नहीं, ना सैयदा का कौल है, ना मौला अली का कौल है। ये बाद में रावी की भूल है। रावी की भूल कहना हमारे लिए आसान है, सिद्दीक़ अकबर पर हमला करने की बजाय। उसके बाद ये कहते हैं कि और क्या बकते हैं ये। चलें बात आई है तो छोटी मोटी मैं कर ही दूं। ये कहते हैं अली ने तो बैत नहीं की अबू बकर की, तो फिर कैसे बैत? पता है इनके नजदीक, सुन ले, वो भी कौन गुस्ताख है और कौन आशिक है, वो सुन रहे हो तो उनसे भी कहता हूं, आए तो बैठ के बात कर लें। तुम्हारे नजदीक अली किसे कहते? तुम्हारे नजदीक अली किसे कहते हैं, हमारे नजदीक अली किसे कहते हैं, बात कर ले। तवज्जो है आपकी। तो मौला अली ने बैत नहीं की, तो फिर क्या हुआ? तो कहा कि हाथों में हथकड़ियां लगाई गई, गले में रस्सी डाली गई और अली को खींचते हुए ले जा करके बैत कराई गई। मैं कहा वाह, क्या अली है तुम्हारा, हाँ क्या अली है तुम्हारा, है ना? ये तुम्हारे नजदीक अली है जिसके हाथों में हथकड़ियां, गले में रस्सी और खींच के बैत कराई जाती है, वो बैत कर लेता है। अरे हमारा तो हुसैन भी बैत नहीं करता। अगर रस्सी डालकर ही बैत हो सकती थी, अरे रस्सी डालकर ही बैत हो सकती थी, तो रस्सी और तोक तो ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के गले में भी था, बैत नहीं की। अरे जिसका नाम अली के नाम पे अली हो, जब वो ऐसे की बैत नहीं करता रस्सियों के बावजूद, तो जो असली अली है उसने रस्सियों से मुतासिर होकर कैसे बैत?
इसलिए वो इतना बहादुर है। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। गले में टॉक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, बहनें, फूफियां, अम्मियां ऊंटों की नंगी पीठ पर है। कहा जाता है अब तो बैअत कर ले, कहा मैं अली हूं, अली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ओ यजीद कुत्ते, जो चाहे तू कर ले, अली बैअत नहीं करेगा। जब हुसैन का बेटा अली बैअत नहीं करता तो हुसैन का बाप, वाह 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 वाह, जिसका बेटा इतना बहादुर हो, जब वो रस्सियों से मजबूर होकर बैअत नहीं करता, और अगर कर ली है तो साबित करो, फिर हम भी देखेंगे ना। बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देख, हम भी देखेंगे ना फिर ये तमाशा। कहां तक अहले बैत के वफादारों, तो हम तो मानते कि उन्होंने बैत नहीं की। अरे उन्होंने क्या, सैयदा सकीना ने तक बैत न की, जिसकी 7 साल की शहजादी ऐसे फासिक के हाथ में बैत नहीं करती। अली को तो रस्सी डाली खींच। मैंने कहा वो तेरे अकीदे में, मेरे अकीदे का अली सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहते उसको हैं कि कायनात में कोई जंजीर ही ना बनी थी जो अली के हाथ में आ सके। वाह वाह, कायनात में कोई तलवार ही ना बनी थी जो अली को खौफजदा कर सके। कायनात में कोई मां ने ऐसा बेटा नहीं जना था जो गर्दन पे तलवार रखकर अली को अली से बातिल को मनवा सके। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अली को अली से बातिल को मनवा सके। क्यों? अगर अली ने मजबूरन खलीफा मान लिया तो फिर तुम्हारे अकीदे में ही हुआ कि बातिल को माना अली ने। ना ना, ये तू बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन। यूं कहा करते हैं सुन्नी, वाह वाह वाह, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्तान अहले बैत। अली की गर्दन पे रख के तलवार रखकर कोई अली से बातिल की तायीद नहीं करवा सकता। वजह, दुनिया में जितने भी लोग हैं, कौन हक पर है और कौन बातिल पर है, जब चेक करना होगा तो देखना पड़ेगा हक किधर है। तवज्जो, दुनिया में मौलाना है, मुनाजिर है, खतीब है, मुहद्दिस है, मुफ्ती है, कोई हो, कोई टाइटल हो, कौन हक पर है, देखने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? हक किसके साथ है। लेकिन जब हक चेक करना हो, वाह वाह वाह, जब हक को चेक करना हो तो ये देखना पड़ेगा अली किधर है। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे नबी का सच्चा फरमान है, अल हक को माल अली व अली जुल माल हक। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। और दुआ की, ए अल्लाह मेरा अली जिधर जिधर जाए हक उसी के साथ, उसके पीछे पीछे। हैदर हैदर का एक नारा लगा दो तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। हैदर 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 हैदर, हाथों को फिजा में लहराकर हैदर 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 हैदर। सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली। जब सिद्दीक अकबर को अली ने अपना इमाम मान लिया, गर्दन पे तलवार की बुनियाद पे नहीं माना, वो थे इस काबिल इसलिए माना। फिर अब आते नहीं नहीं, उन्होंने तो तकैया किया था। मैंने कहा उन्होंने तकैया किया था, फिर इमाम हुसैन ने क्यों नहीं किया था? ये भी तो बात है ना। बेटा तकैया नहीं करा, बेटा मैदान में आ रहा। और बाबा, मैं एक बात आपसे कहूं, अली जिस जंग में थे
कोई जंग मुसलमानों ने हारी है। बेशक भाई अली अली हैं, तो अगर अली को मानते हो तो इमाम अली के इमाम को भी मानो। बात समेटने लगा हूं, क्या कह रहा था कि अगर कोई गाली दे सैयदा को, उससे रिश्तेदारी करोगे? नहीं करोगे। अब आइए एक बात सुन ले, बात खत्म करने लगा हूं। क्या, हालांकि उन्वानात बहुत दिए गए थे लेकिन अब कुछ नहीं कहना, ठीक? खात खत्म करना, वरना मेरी भी फ्लाइट छूटेगी कल, मुझे कहीं और बयान करना है एक बात। हाँ हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूं, सुन लें। सैयदना सिद्दीक अकबर, इनके बारे में इमाम जाफर सादिक, जानते इमाम जाफर सादिक को? अहले बैत के छठे इमाम। इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली, और उनकी ज़ौजा सैयदा फातिमा, और उनके वालिद मोहम्मद रसूल। ये नसब है, तवज्जो आपकी। अब इमाम जाफर सादिक क्या कहते? देखिए, हम अहले बैत के गद्दार लोग नहीं, हम अहले बैत को भी मानते हैं और अहले बैत की भी मानते हैं। आपकी तवज्जो नहीं है मेरी तरफ, अगर तवज्जो है तो इधर देख लें आप, आखिरी में बात करने चला हूं। हम अहले बैत को भी मानते हैं और अहले बैत बोले भाई की भी मानते हैं, ठीक है? समझ में आती है बात? इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, तवज्जो, इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, जिस तरह मैं अपने दादा अली की शफाअत का उम्मीदवार हूं। आपकी तवज्जो, वरना मेरी बात मुकम्मल देख रहे हैं। जिस तरह मैं अपने दादा अली मुर्तजा की शफाअत का उम्मीदवार हूं कि क़यामत में मेरी शफाअत कौन करेगा? अली पाक करेंगे। उसी तरह अपने नाना सिद्दीक अकबर की भी शफाअत का उम्मीदवार हूं। अब किसी ने इमाम जाफर सादिक से कहा, ये बात आप बतौर तक़य्या तो नहीं कह रहे, यानी ये तक़य्ये की बला उस वक्त भी लोग कहने लगे थे। अब सुनना, इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा ये बात तक़य्या, यानी कि जबान पे कुछ और दिल में कुछ, ऐसा तो नहीं है। अब इमाम जाफर सादिक कहते हैं, तुम हमें ऐसा समझते हो कि जबान से कुछ और दिल से कुछ हो? फरमाया, वल्लाह अगर मैं अबू बकर सिद्दीक के बारे में ऐसा अकीदा नहीं रखता तो क़यामत के दिन जाफर सादिक को उसके नाना की शफाअत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब ना हो। ये बात कही उन्होंने। अब उसके बाद इमाम जाफर सादिक का कौल सुनो, बहुत खूबसूरत बात आ गई इसी पे एंड। इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, पहली बात तो ये, उलमा से पूछिए शफाअत कौन करेगा? जन्नती लोग शफाअत करेंगे कि जहन्नमी लोग शफाअत करेंगे? बोले कौन करेगा? अगर अबू बकर तुम्हारे अकीदे में जहन्नमी है तो इमाम जाफर के अकीदे में तो सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि शफी भी हैं। तो तेरी माने कि अपने इमाम की माने? तू तो सियासत कर रहा है ना, हम इबादत कर रहे हैं। तो अब तवज्जो करें, कहते मैं, और फिर क्या कहा? मेरे नाना इमाम जाफर सादिक सिद्दीक अकबर को क्या कह रहे हैं? मेरे नाना। अब नाना कैसे? उस पे भी नाज। कहते मौला अली ने तो मुझे एक बार जन्म दिया, इस पर सुभान अल्लाह बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप नहीं समझ रहे बात को? बड़ी नाजुक बात आई। फरमाया इमाम जाफर सादिक ने, जिनके कूंडे खाते खाते भैया यहां तक पहुंचे हो ना, अब जरा कूंडों का हक भी अदा करो। हाँ, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान इमाम जाफर सादिक। कूंडों पर भी लोगों को बुखार है। ये तो राबजी करते हैं। मैंने कहा राबजी तो और भी कुछ करते हैं, राबजी ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं। क्या ये करोगे तुम? राबजी अपने अंदाज से करते हैं, हम अपने बुजुर्गों के तरीके पे करते हैं। हमारे यहाँ के नाज़बियों ने, यानी जो 1857 के बाद पैदा हुए, सुन्नियों को वर्गला, अरे वो तो वो उस दिन करते हो तो उस दिन करते हैं। मैंने कहा कि वो उसी भी दिन करते हैं। चलें ठीक है, अगर उसी दिन करते हैं ना, हम उस दिन कर लेते हैं जिस दिन हम पहले से करते आए हैं। जिस दिन का मशवरा तुम हमें देकर उलझाना चाहते हो उस दिन तुम कर लो। तुमने कब की है?
हम तो करते ही नहीं, जिनको करना ही नहीं है वो इस तरह की बातें करते। न्यास के लिए कोई दिन फिक्स नहीं होता, ये बात भी याद रखना। ये जबरदस्ती की बनाए लाते हैं नासबी, ताकि हम उलझ कर रह जाएं। 15 को करो और 17 को करो, इसको करो और उसको करो, फिर 15 और 22 के चक्कर में लोग किसी दिन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इस तरह नई मत लाया करो। वो 1857 सब नहीं लाना है। हुजूर ने फरमाया कि वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी। हाँ, तो ये ऐसी लाते हैं। जिस दिन हम तो जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात मुझे अच्छी याद आई, बोल दूं? सुभान अल्लाह। मेरे एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा, बेटा अगर चाहता है कि हमेशा अच्छा खाना तुझे मिले, हमेशा तू अच्छा अच्छा खाए, तो एक अमल बता देता हूँ। मैं कहा बताएं? बोले बेटा गारंटी दे रहा हूँ हमेशा अच्छा ही खाएगा। मैं कहा बताएं? बोले जब भी दस्तरखान पे खाना आए ना, एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल अल्लाह पढ़ के अपने सारे बुजुर्गों को विसाले सवाब दिल में कर देना, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह हमेशा अच्छा ही खाएगा। जिस दिन से शुरू किया हूँ डॉक्टर परहेज करते करते बोल रहा है थक गया वो, लेकिन मैं परहेज कर नहीं पा रहा। वाह 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 वाह। लोगों को जो खाने वलीमे में वो खाने अल्हम्दुलिल्लाह हमें तीनों टाइम नसीब हो। ये सिर्फ फातिहा की बरकत है। हम तो 3 टाइम न्याज करते हैं, तुम हमें कहाँ रोकोगे यार? हैं? हम तो न्याजी लोग हैं, हमें कहाँ रोकोगे? हाँ, बल्कि इंशाअल्लाह जब जन्नत के दस्तरखान पे भी खाएंगे वो पंजतन का सदका ही से। सुभान अल्लाह। बेशक बात इनको पहुंचती है। इमाम अब वो 2 मरतबा जन्म कैसे हुआ? एक हल्की सी बात। एक बार जन्म के ऐसे नहीं कि 3 बार पैदा हुए, ऐसे नहीं। वो इमाम जाफर सादिक है, वो इमाम आजम का भी इमाम है। जिसके शागिर्दों में इमाम आजम हो, वो इमाम कितना बड़ा होगा अंदाजा कर ले। तो उनकी बात ऐसी होती है, बात समझने, वरना भी कोई पढ़ के ये 3 बार कैसे पैदा हुए? 3 बार पैदा नहीं हुए बच्चों, वो बात उनकी है, वो इल्म वाली हस्ती है। कैसे? मौला अली ने 1 बार जन्म दिया, सिद्दीक अकबर ने 2 बार जन्म दिया। मतलब क्या? मौला अली से जन्म किसका हुआ? इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन से जन्म किसका हुआ? बोलते जाओ, ये नाम को इसकी बरकत से बनाए करती है। मौला अली और सैयदा फातिमा से जन्म किसका हुआ? इमाम हुसैन का। उनसे जन्म किसका हुआ? इमाम ज़ैनुल का। उनसे कौन पैदा हुए? इमाम बाकी से कौन पैदा हुए? ये एक जन्म दिया, ये मौला अली ने जन्म जरिया तो अली बाग बने, एक जन्म। सिद्दीक अकबर ने 2 बार कैसे जन्म दिया? उन्होंने 2 बार, वो नाना होते हैं इमाम जाफर सादिक के। सादिक के नाना सिद्दीक हैं। तुम मेरे नाना को गाली दोगे तो मैं तुम्हें रुख नहीं देखूंगा, देख मुड़ करके। आज जाफर सादिक के नाना को गाली दे रहे हो ना, कल जब सादिक मुंह फेरेगा ना, सिद्दीक को गाली देते थे तू मेरा नहीं है, तो राज़िया फिर तेरा बनेगा क्या? वो बता, वो बता। अल्लाह अकबर। 2 मरतबा सादिक सिद्दीक से कैसे पैदा हुए उसको सुनने। ईरान फतेह हुआ, आप फतेह कोई मसला नहीं, लेकिन ईरान फतेह हुआ। ईरान फतेह हुआ, बहुत सारी लड़कियां कनीज बन करके आई। 3 कनीजें, जो 3 लड़कियां थी, करीब 3 लड़कियां थी, बल्कि वो शहजादियां थी, बहुत खूबसूरत, सोने में लदी हुई, हसीन और जमील। उन कनीजों में उनको भी लाया गया, मस्जिद नबी में लाके बिठा दिया गया। सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम का दौर, सिद्दीक अकबर मिसाल के फारूक आजम का दौर। फारूक आजम ने देखा ये सब कनीजें सब नरस रही है, कांप रही है, परेशान है। ये 3 शहजादियां ये बिल्कुल इत्मीनान से बैठी हैं, और उनमें से तीनों में एक जो है वो गुस्से में, वो कुछ बोल रही। फारूक आजम ने ईरानी जबान बोलने वाले से बुलाया, भाई ये क्या बोल रही है? बोले ये कोस रही है अपने बाप दादाओं को, नामर्दों ने छोड़ के भागे कैसे हैं? हम तो इतनी शरीफ हैं
कि कभी घर छोड़ के आंगन नहीं देखा और छोड़ के भाग के हमें फंसा दिया, मुसलमानों के कब्जे में आ गए हम। तो ये बात हुई। फारूक आजम ने कहा इन तीनों को भेज दो, बड़ी रकम में भेज दो। मौलाए कायनात मौजूद थे, उनके मुशीर थे, मौला अली शेखैन के मुशीर थे, मुशीर मशवरा देते थे। मौलाए कायनात ने कहा, मौलाए कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम ये कहता है जो काफिर भी हो लेकिन इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हो दुनिया के एतबार से, तो उनको हमारा दीन भी इज्जत देता है। उनको बेचा नहीं जाएगा, ये मुझे दे दें, अगर बेचना तो मुझे बेच दें या देना तो यूँ दे दें। अली मुर्तज़ा ने कभी कनीज़ें मांगी नहीं थी, आज तलब कर रहे हैं। फारूक आज़म ने कहा ले लें, क्या करेंगे लेकिन आप? कहा देखो मैं क्या करता हूँ। कहा ये यज़्द जद्द की बेटियाँ और ये नौशेबान की पोतियाँ हैं, यानी ईरान के बादशाह की ये शहजादियाँ तीनों बहनें। तो अब मैं इसको ये करूँगा, तीनों को आज़ाद कर दूंगा, और चूंकि बड़े घराने की बेटियाँ हैं ना, तो इनकी सुबकी ना हो, जिल्लत ना हो, इनको बड़े घराने की बहू बनाऊंगा। एक बहू बनेगी सिद्दीक़ अकबर की, एक बहू बनेगी आपकी, और एक बहू बनेगी मेरी। इस तरह ये तीनों शहजादियां तीनों के घर की बहू बन जाएगी। जो सिद्दीक़ अकबर के घर की बहू बनी, जो सिद्दीक़ अकबर के घर की बहू बनी, वो मोहम्मद बिन अबू बकर के निकाह में आई। एक बेटी ईरान की शहजादी किसकी बीवी बनी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर के निकाह में आई। इतना याद रखना। जो हज़रत उमर की बहू बनी वो अब्दुल्ला इब्न उमर के निकाह में आई, उनसे सालिम पैदा हुए। और जो मौलाए कायनात की बहू बनी, इमामों की माँ, इमामों की माँ, आइम्मा की माँ, सैयदा फातिमा के बाद सबसे ज्यादा इमाम जिसकी नस्ल में पैदा हुए उसे दुनिया शहरबानो कहती है। वो सैयदा शहरबानो मौला अली की बहू बनी और इमाम हुसैन के निकाह में आई। उनसे पैदा हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत सालिम और हजरत कासिम, ये तीनों एक दूसरे के खालाजाद भाई हैं। मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे कासिम, अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे सालिम और इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये तीनों कौन है? खालाजाद भाई हैं। तीनों को बेटे हुए, तीनों खालाजाद भाई हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, इमाम हुसैन, तीनों कौन है? इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्न उमर, मोहम्मद बिन अबू बकर, ये कौन है? तीनों एक दूसरे के साड़ू होते हैं। ये आपकी जबान में साड़ू है, ये उर्दू जबान में हम जुल्फ हैं, इसी को उर्दू कहते हैं। उर्दू इसी कहती है, हम जुल्फ है, मतलब एक दूसरे के साड़ू हैं। अब सुनिए दो बार कैसे पैदा हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से तो इमाम बाकिर और इमाम बाकिर से इमाम जाफर सादिक की नस्ल सुन लिया। अब ये जो मोहम्मद बिन अबू बकर से कासिम पैदा हुए, कौन पैदा हुए? कासिम। और उधर सिद्दीक़ अकबर के दूसरे बेटे थे अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर। तो अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर को बेटी हुई, उसका नाम रखा गया अस्मा। अबू बकर सिद्दीक़ की पोती का नाम क्या? अस्मा। और अबू बकर सिद्दीक़ के पोते का नाम क्या? कासिम। अस्मा और कासिम का निकाह हुआ, यानी दोनों भाई समधी बने। अब्दुर्रहमान और मोहम्मद दोनों समधी बने। इनका बेटा कासिम, इनकी बेटी अस्मा। और दोनों अस्मा और कासिम का जब निकाह हुआ तो उससे एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा गया उम्मे फरवा। और उम्मे फरवा की शादी हुई इमाम मोहम्मद बाकिर से।
ने उस नाराज घराने में अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर लिया? तो तू ज्यादा वफादार है सैयदा का या इमाम ज़ैनुल आबिदीन? और फिर जब निकाह हुआ इमाम मोहम्मद बाकिर का तो दामाद बने वो अबू बकर सिद्दीक के, दामाद बने अबू बकर सिद्दीक के। और फिर उनसे पैदा हुए इमाम जाफर सादिक। तो उम्मे फरवा पोती इमाम हजरत सिद्दीक अकबर की, तो इमाम जाफर सादिक कहते थे अबू बकर तो मेरे नाना है, और अली ने तो मुझे एक बार जन्म दिया है, अबू बकर ने तो मुझे 2 बार जन्म दिया। जैसे दादा की शफाअत का तलबगार हूँ, ऐसे नाना की शफाअत का भी तलबगार। मेरा इमाम तो नाना कहता रहे और तू ना ना कहता रहे। मेरा इमाम तो नाना कहे और तू ना ना कहे, तो तेरी ना ना नहीं सुनेगी लानती, हम तेरी ना ना नहीं सुनेंगे। हम इमाम जाफर सादिक के ना ना को नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए हैं। इसलिए सुन्नियों के मजहब पे रहो, सुन्नियत पर रहो। दुनिया क्या कहती है जाने दीजिए। राफिजियत से बचो, राफिजियों से बचो, बदअकीदे से बचो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। बापू फरमा रहे 2-3 मिनट में इमाम हसन की शहादत पढ़ रहे अच्छी बात। मैं शहादत पढ़ूंगा तो फिर मिलता नहीं। तवज्जो एक बार दुरूशी पढ़ने। अगर आप सुनना चाहते तो 5 मिनट शहादत करें। वो इमाम हसन, बात तो बहुत दूर निकल गई। वो इमाम हसन, अब आप तवज्जो बेहतर रखें तो मैं इधर बात करूं। सैयदा के चांद की बात हो रही है, इधर खड़े बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ तो जहाँ नहीं बैठ जाए, अभी बैठ। दुरूशी पढ़ने की एक बार फिर दुरूशी पढ़े। तो जब इमाम हसन की सुलह हो गई, सुलह में जो शराइत थी, एक शर्त ये भी थी कि हम अभी हुकूमत आपको देते हैं, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो ये हुकूमत वापस फिर आप हमें दे जाएंगे। आप अपने बाद जब आप दुनिया से जाएंगे तो इमाम हसन को देंगे। ठीक है, ये शर्त थी। अब चूंकि शर्तें तो और भी थी, लेकिन एक शर्त ये थी कि आप अपने बाद हुकूमत इमाम हसन को वापस देंगे, जिनसे लिया उनको वापस देंगे। ये शर्त थी। यजीद को फिक्र हुई कि अगर इमाम हसन हयात रहे तो शर्त के मुताबिक वापस हुकूमत देनी पड़ेगी। तो ये इस चक्कर में पड़ गया कि किसी तरह इमाम हसन को रास्ते से हटाया जाए। और आपको मालूम होना चाहिए कि यजीद सिर्फ इमाम हुसैन का कातिल नहीं है, यजीद इमाम हसन का। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, तो इसने चूंकि वहां रहता था मदीने मुनव्वरा में, मरवान पर वजन शैतान, मरवान बड़ा पली बदतरीन, मिंबरों पे बैठकर मौला अली को गालियां निकालता। ये सब्र इमाम हसन था कि रोज़े रसूल में जाकर छुप जाते थे जब वो मिंबर पे बैठ कर गालियां देते। बड़े दुख देखे उन लोगों ने, बड़े दुख। तो मरवान को उसने मैनेज किया। हालांकि ये जितने थे ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अहले बैत की दुश्मनी में सब एक हो गए। तो मरवान को उसने मैनेज किया। और मरवान लानती, जिसके बाप पे हुजूर ने लानत की, उसके बाप को शायद बदल कर दिया था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बाप कहती हैं कि जब उसके बाप पे लानत की गई तो ये अपने बाप की पीठ में था, इस पे भी लानत पड़ी था। लानत बड़ी बदतरीन मौत हुई उसकी। अहले बैत का दुश्मन गद्दार बड़ी बदतरीन मौत मारा गया। औरतों ने मिल के मारा उसको, मर्द भी नहीं, औरतों ने मिल के। उसमें यजीद की बीवी भी शामिल थी जिसने एक मरवान को मारा। ये अलग टॉपिक है।
उसको मैनेज किया। अब ये मरवान वो है, उस्मान गनी की शहादत में इसका हाथ है, इमाम हसन की शहादत में इसका हाथ है, इमाम हुसैन की शहादत में इसका हाथ है। ये बड़ा बेहतरीन है, इसको याद रखो। खासकर मरवान की भी लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, मुझे हैरत है। नसीब की बात नहीं भाई, नसीब की। किसी के मुकद्दर में मरवान आया है, किसी के मुकद्दर में ज़हरा का जाया है। नसीब की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इमामों के साथ पुकारा जाएगा, ये उठेंगे किसके साथ, हम उठेंगे किसके साथ, इंशाअल्लाह नसीब की बात। तो उसको मैनेज किया यजीद ने, और 5 मरतबा जहर दिया इमाम हसन को। कितनी बार? 5 मरतबा इमाम हसन को जहर, 5 मरतबा, कभी खजूर में, कभी शहद में, कभी सिक्के में, अलग अलग जहर दिया। जब जब जहर पिलाया जाता इमाम हसन को ऐसा लगता कि कुछ गड़बड़ की है किसी ने, तो आप नाना के रोजे पे जाके दुआ करते, जहर का असर खत्म हो जाता। 5 बार जहर देने के बाद फिर उन लोगों ने आखिरी में यही किया कि ऐसा हल्का फुल्का जहर नहीं देना, बल्कि हीरा पीस कर इमाम हसन को पिला देना है। अब ये बात मेरी तारीफ को पहुंची है। मैं जो कह रहा हूँ ना कि यजीद कातिल है, उस दौर में जब 3-3 दिन लोगों के घर में चूल्हा नहीं चलता था, तो किसी को पिलाने के लिए हीरा कहाँ से लाए? हीरा तो आज भी हमारे घरों में नहीं, इतने तरक्की याफ्ता दौर में। तो उस दौर में जब 3-3 दिन चूल्हा नहीं चलता था, तो किसी को मारने के लिए आदमी हीरा लाएगा, तो हीरा पीसा। इसका मतलब दरबार शाम से यजीद पलीद ने भेजा था, दरबार शाम से यजीद पलीद ने भेजा। हम यजीद जो बात करते यजीद पलीद के लिए, जो बात करते यजीद पलीद के लिए। जिन लोगों के साथ सहाबियत का टाइटल है, हम अपने बुजुर्गों के अखबार के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ ना सोचते हैं ना कुछ बोलते हैं। हमारे बुजुर्ग ने यही मखदूम में अशरफ जामिया सुन्ना ने यही सिखाया, महबूब इलाही ने यही सिखाया, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर ने यही सिखाया, और 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत ने भी यही सिखाया। हम अपनी मर्जी नहीं चलाते कि जो बात करते यजीद की करते। इसलिए वक्त के यजीदों से भी कहते हैं तवज्जो करें, तकरीरें सुनगा ना करें, सुन लें, हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं सैयद लोग जज्बाती हो जाते हैं, जो अलमा जज्बाती नहीं होते, जो बात है वही है। यजीद ने हीरा भेजा और पीस कर मशकीज़े में डाल दिया, और उसके बाद इमाम तहज्जुद के लिए उठे, तो आपने वुज़ू किया, वुज़ू के बाद पानी पिया। जब पानी पिया तो वो जो हीरा पीसा हुआ था वो हलक के जरिए से, हलक को काटता हुआ अंदर गया। 40 दिन तक उससे इमाम तड़पते रहे, 1-2 दिन नहीं 40, और 40 दिन तक आपकी कैफियत रही कि टुकड़े टुकड़े आंखों के होते थे और उल्टी के जरिए से बाहर आते थे। आंखों के टुकड़े होते थे और पखाने के जरिए से बाहर आते थे। आप जरा गौर करना, कितनी दर्दनाक शहादत है। शहादत इमाम हुसैन भी दर्दनाक है, लेकिन शहादत इमाम हसन भी दर्दनाक है, जिसको हमने भुलाने की कोशिश की है। जब इंसान दूध पीकर उल्टी करता है तो कितनी तकलीफ होती है, उल्टी में जब दूध निकलता है तो इतनी तकलीफ होती है। जब हीरे ने कलेजा काटा होगा, आटे काटी होगी, उस वक्त इमाम हसन की तकलीफ, उल्टी करते करते चेहरा हरा हो जाता था। इमाम हुसैन से कहते थे, भैया हुसैन देखो मैं कैसा दिख रहा, भैया आपका चेहरा हरा हो गया। नाना ने कहा था ना, हरा मेरे हसन की, सुर्ख मेरे हुसैन की। हसन हरा हो गया, हुसैन सुर्ख होने के लिए तैयार हो गया। एक दिन इमाम हुसैन बैठे थे, कहते हैं भैया आपको तो पता है ना, आपको किसने कत्ल किया, आपको मालूम है, आप मुझे बोलिए, बताइए किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया। इमाम मुख्तलिफ रिवायात है, एक रिवायत ये है, फुसूसुल मुहिम्मा के अंदर ये रिवायत मौजूद है जो मैं पढ़ रहा हूँ। फुसूलुल मुहिम्मा के अंदर रिवायत पढ़ लीजिए। भैया आपको पता है ना आपको किसने शहीद किया? इमाम हसन ने कहा मुझे मालूम, किसने जानता हूँ, बताओ ना, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा।
इमाम हुसैन से कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे आप नाम? जवाब देखें, इसी को हसन कहते। जवाब देखें, इसी कहते मेरे नाना ने पूरी जिंदगी किसी की गिबत नहीं की, मेरे अब्बा ने किसी की, अली ने किसी की गिबत नहीं की, मेरी अम्मी ने भी किसी की गिबत नहीं की। अगर मैं कातिल का नाम बता दूं तो मुझे डर लगता है कि गिबत करूं। इनको हसन, ये हसन है, नबी का घराना है, कातिल का नाम नहीं बता रहे। कहा मुझे डर लगता है कि गिबत ना हो जाए, इसलिए मैं गिबत नहीं करना चाहता। और फरमाया रही बात ये कि जिधर मेरा गुमान जाता है अगर वही मेरा कातिल है तो अल्लाह तो मुंतकिम है, इंतकाम देगा। तवज्जो करना, अब उससे बड़ी बात करने जा रहा हूं, इसी को हसन कहते हैं। ये सिर्फ सूरत में तस्वीर मुस्तफा नहीं है, ये सीरत में भी तस्वीर मुस्तफा है। मेरे भैया हुसैन, मेरे भैया हुसैन, मैं नहीं बताऊंगा, दोनों शहजादों को लेकर आई थी सैयदा पाक का बाबा, इन्हें कुछ दे दे मिसाल की। तो मैंने हसन को सब्र दिया और हुसैन को शुजाअत दी। शुजाअत जिसके पास थी लोगों ने देख लिया उसकी शुजाअत, सब्र जिसके पास था सब्र भी देखे। फरमाया मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ग़ीबत ना हो जाए, डर लगता है। और अल्लाह मुंतकी में हकीकी है भैया, अल्लाह मुंतकी में वो इंतकाम लेगा। बल्कि फिर कहते हैं अरे मेरे भाई हुसैन, मैं तो ये चाहता हूँ कि काश अगर अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी ना, तवज्जो करना, ये ज़हरा का जाया है, कहा हुसैन मेरे भाई, अल्लाह तो मुंतकी में हकीकी है, वो इंतकाम देगा। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी ना कि हसन तुम अपने कातिल के साथ जो चाहो मामला करो, अगर उसने मामला किया तो वो तो इंतकाम ही लेगा ना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। लेकिन अगर मेरे कातिल को वो मेरे हवाले कर दे कि तुम जो चाहो मामला करो, तो हुसैन मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। लेकिन होगा नहीं ऐसा, इस दीवार के पीछे कोई छुपे ना, इंतकाम तो अल्लाह ने लेना है ना। अरे जिनकी बेअदबी जहन्नमी बना दे, जिनका बुग़्ज़ काबतुल्लाह में सजदे में मरने के बाद भी जहन्नमी बना दे, जिनके बुग़्ज़ पे आदमी जहन्नम में जाएगा, उनके कत्ल पे जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन ये गुफ्तगू है इमाम हसन, कैसी हसन गुफ्तगू है, कैसी हसन गुफ्तगू। अगर मेरे हाथ में ये मामला दे दिया गया, अल्लाह के हाथ में दिया तो नहीं जाएगा, फिर इंतकाम तो अल्लाह ने लेना है। आपके घर मेरे हाथ में, तो मैं अपने कातिल को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊं। फिर कहा मेरी तमन्ना है कि मैं नाना के कदमों में दफन हो जाओ, उम्मुल मोमिनीन से पूछो, अगर वो इजाजत दे तो। उम्मुल मोमिनीन के पास गए, कहा अम्मी जान, नानी जान, हसन ये कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा तमन्ना तो मेरी थी कि मैं दफन होती, लेकिन मैं अपनी जात पर हसन को तरजीह देती। हसन लाडले हैं ना उनके नाना के, मैं इजाजत देती हूँ। इजाजत दे दी, लेकिन जब जनाजा उठा तो वो दिन भी मुसलमानों ने देखा। आज तो काफिरों के जनाजों पर भी तलवारें नहीं चलती, लेकिन इमाम हसन का जनाजा जब उठाए और हुजरे रसूल में जाने लगा है तो मरवान और मरवानियों ने तलवारें निकाली, हम उनको दफन नहीं होने देंगे। तो शुजाअत की इमाम हुसैन ने भी तलवार निकाली। सैयदना अबू हुरैरा ने कहा हुसैन तुम्हारे भाई ने तो ये वसीयत की थी ना कि अगर झगड़ा हो जाए तो तलवार न निकालना, फिर मुझे अम्मी के कदमों में दफन कर देना, चलो लेकर वहाँ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जिस दिन इमाम हसन की शहादत हुई, इतना बड़ा जनाजा, रसूलुल्लाह के जनाजे के बाद इतना बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा था। और हुजूर के विसाल के बाद सबसे ज्यादा मदीने वाले अगर किसी पे रोए हैं तो हसन के जनाजे पे रोए हैं। पूरा कब्रिस्तान लोगों से भर गया था, सुई रखने को जगह नहीं थी। अबू हुरैरा रो रो कर कहते थे लोगों, जिसको मैंने देखा है कि नबी छूते हो, सूंघते हो, कंधे पे बिठाते हो, आज तुम किस पे खाक डालते हो, खाक किस पे डाल रहे हो। और उसके बाद इमाम हसन को सुकून दे गए, लहद में रखने के बाद भी उनको सुकून से नहीं रहेंगी। ये खानदान है, लेकिन खानदान का सब्र है। इमाम हसन को उसके बाद भी चैन से नहीं रहे। मरवान ने बदबख्त को कहा कि जाओ हसन की कब्र पर पेशावर पखाना।
ये दास्तान किस बयां से हो, किस ज़बान से हो बयां, दास्तान अहले बैत पाक से गुस्ताख जरा बेबाक किया, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले। लोग कहते हैं आप लोग इतनी नफरत क्यों करते हो, किससे करते हो? मैं शौक नहीं। इन पापियों ने कलमा पढ़ के ये किया। और जब इमाम हसन के आम कब्रों के पास भी पेशाब करने से मना किया गया, और मैं जिससे जिंदों को तकलीफ पहुंची उससे कब्र वालों को भी तकलीफ। इमाम हसन के मज़ार पर जब वो पेशाब पाखाना करने गया, ये करामत इमाम हसन पाक की, पागल हो गया। और पागल हुआ और पूरे मदीने में कुत्ते की तरह चिल्लाते फिरता रहा। और चंद दिनों बाद इबरतनाक मौत मरा। जब उसको कब्र में दफन किया गया तो कई दिन तक उसकी कब्र से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। ये दास्तान अल्लाह इमाम हसन का कबूल करे। आखिरी बात यह है कि आप जानते हैं दादा बापू का विशाल एक बड़ा इंसान है, बड़ी शख्सियत, दुनिया से नहीं बड़ा इंसान। भावनगर और सुन्नी दावत इस्लामी पे उनकी बड़ी शफ़क़तें मोहब्बतें थी। भावनगर में उन्होंने सुन्नी दावत इस्लामी को 7 मस्जिदें अपने ताउन से बनाकर दी। तो हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के कारकुनान ने ये फैसला किया है कि अब 8वीं मस्जिद हम उनके नाम से बनाएंगे, दादा बापू के नाम से। आपकी मोहब्बतें दादा बापू के साथ हम सबकी मोहब्बतें। मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो नेक कमाई में दिया है, आप दादा बापू के सारे सवाब के लिए मस्जिद बन रही है, उसमें हिस्सा लीजिए। बाहर हमारे जो है वो मुबल्लिगीन मौजूद हैं, वहाँ पर चल के हिस्सा लें ताकि जल्दी से जल्दी मस्जिद तामीर हो जाए। निकाह की बात कही गई थी, मैंने शहादत पढ़ दी। शहादत पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत नहीं रहती कि मैं निकाह पढ़ाऊँ। हालांकि कोई नाजायज़ तो हराम नहीं है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं रहती। कोई पढ़ाना चाहे तो कोई आलिम साहब पढ़ के पढ़ा दे, मेरी हिम्मत नहीं रहती है। हाँ, इमाम